चीन ने कहा कि भारत को 3 फ्रंट यानी चीन, पाकिस्तान और नेपाल से एक साथ युद्ध करना पड़ सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो पाकिस्तान और नेपाल खुद चीन के भरोसे बैठे हैं, चीन उन दोनों के भरोसे बैठा है। पहाड़े झोपड़ी वालों, भाई एक तरफ चीन है जो इंडिया की वजह से अपनी अर्थव्यवस्था चमकाता है, दूसरी तरफ नेपाल जो हमारा नमक मिर्च मसाला खा के उनकी चापलूसी करता है, और तीसरी तरफ ये चीन का साला भिकारिस्तान जो अब तक हुए सभी युद्धों में गांड उठा के बोला है कबूल करो। भाई इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ चीन की, क्योंकि पाकिस्तान को तो हमेशा मैं पेलता ही रहता हूँ और इन पोरकियों की औकात तो आप सब जानते ही हैं। और बात रही नेपाल की, तो नेपाल तो मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। भाई नेपाल के लोग बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन नेपाल का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इंडिया से पंगा ले रहा है, और किसके भरोसे? चीन के। वो चीन जो किसी का सगा नहीं हुआ, जो पाकिस्तान को लालच और कर्ज देकर अपना गुलाम बना चुका है। खान साहब, आप हमारे कपड़े उतार दो। आप यही चाहते हो कि हम कपड़े ना पहने। इमरान खान साहब प्लेन भी उतरवा लो हमारी, इमरान खान साहब। और श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार जैसे कई देशों में इन्वेस्टमेंट करके और कर्ज देकर इनको भी गुलाम बनाने में लगा हुआ है। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। वो चीन जो हांगकांग, तिब्बत और वीगर मुस्लिमों पर अत्याचार करता है। वो चीन जिसका 14 पड़ोसी देशों में से आधे से ज्यादा देशों से सीमा विवाद चल रहा है। वो चीन जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा सस्ते और घटिया सामान बनाने वाले देश के रूप में जाना जाता है। वो देश जो पीठ पीछे धोखे से दूसरे देशों पर हमला करना जानता है। और यही हुआ 1962 के युद्ध में। चीन ने पहले भारतीय सेना और चीनी सेना को सीमाओं से वापस लौटने के लिए कहा, और फिर भारतीय सेना के लौटते ही चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। उस समय भारत के मात्र 10 से 20 हजार सैनिक चीन के 80,000 सैनिकों से मुकाबला करने के लिए जंग के मैदान में थे। हालांकि युद्ध के समय भारतीय फौज को कोई अंदाजा भी नहीं था कि चीनी सेना अचानक से उन पर आक्रमण कर देगी, क्योंकि उन दिनों हिंदी चीनी भाई भाई का नारा गूंजता था। और ऐसा ही हुआ कुछ दिनों पहले गलवान घाटी में, जब एक बार फिर चीन ने निहत्थे भारतीय सैनिकों पर हमला किया, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए और चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए। वो बात और है कि चीनी सरकार इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगी कि चीनी सैनिक मारे गए हैं, क्योंकि इस चीन से ज्यादा झूठा और विश्वासघात करने वाला देश दुनिया में तीसरा कोई नहीं। भाई तीसरा इसलिए क्योंकि दूसरा पाकिस्तान है। अब भाई जो देश पीठ पीछे हमला करता हो, कोविड-19 की जानकारी छुपाता फिरता हो, उस देश से यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने सैनिकों के मारे जाने की खबर छुपाएगा ही। वो तो 1962 में विश्वासघात करके चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया था, वरना इस चीन की औकात ये है कि 1979 में वियतनाम से हुए युद्ध में एक छोटे से देश वियतनाम ने चीन को धूल चटा के रख दी थी। आज भी चाइनीज चीन वियतनाम युद्ध को घोस्ट वॉर के रूप में याद करते हैं, लेकिन भाई अब 1962 नहीं है, ये 2020 है। ऐसी गांड फाड़ेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। टाके लगवाएं या फेविक्विक से चिपकवाएं। जो झोपड़ी वाला चीन इंडिया से अपनी अर्थव्यवस्था चमकाता है, वो ही इंडिया को आंख दिखाता है। इसी वजह से तो आज भारत में चीनी सामान का विरोध होना शुरू हो गया है। भाई लोग, ये वक्त इन चाइनीज को इनकी असली औकात दिखाने का है। सरकार की तरफ से भी चीन का बहिष्कार होना शुरू हो चुका है। पहले भारतीय टेलीकॉम कंपनी BSNL ने 4G टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल करने से मना किया। फिर कानपुर के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन खंड में आधुनिक सिग्नल एवं संचार प्रणाली लगाने के लिए चीनी कंपनी को दिए गए 471 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द भी कर दिया। इसके अलावा देश भर में चीनी सामान के बहिष्कार की मांग जोर शोर पर है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने तो चीनी सामान बहिष्कार के लिए कैंपेन की शुरुआत तक कर दी है, जिसमें चीन से आयात होने वाले 3000 से अधिक चीनी प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई गई है, जिनमें से 500 वस्तुओं की लिस्ट तो जारी तक कर दी गई है। भाई लोग, आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन से भारत द्वारा आयात सालाना लगभग 74.72 बिलियन डॉलर है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि आप घर बैठे चीन के बने प्रोडक्ट्स का विरोध करके कैसे चीन को पेल सकते हो। भाई इतना ही नहीं, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने 52 मोबाइल एप्लीकेशंस की लिस्ट तक जारी की है, जो भारतीय लोगों का डेटा
डेटा और प्राइवेसी को लेकर एक बड़ा खतरा हो सकती हैं, जिनमें टिकटॉक, वीगो वीडियो, वी चैट, शेयर इट, यूसी ब्राउजर, हेलो, क्लब फैक्ट्री जैसी और भी कई एप्स शामिल हैं। तो भाई लोग जल्द से जल्द इन एप्स को डिलीट करें और चीन में बने सामान का बहिष्कार करें। भारतीय सेना चीनियों को बॉर्डर पर तो पेलेगी ही, लेकिन आप और हम मिलकर चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करके स्वदेशी अपनाकर चीनियों को आर्थिक रूप से भी पेलेंगे। भाई इस वीडियो को लाइक करो मत करो, पर इतना शेयर करो कि हर भारतीय को चीन की असली औकात पता चल जाए और भारतीय लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करके स्वदेशी अपनाएं।